सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने यहां पर खारिज कर दिया है। अब कह सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में ये मौजूद है, क्या कुछ हुई तमाम जानकारी हम इन्हीं से पूछेंगे। नीरज, आप झारखंड हाईकोर्ट में है, क्या कुछ वहां पर अपडेट है फिलहाल? आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो ईडी के समन को चैलेंज किया था, उस याचिका में सुनवाई हुई और याचिका में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो क्रिमिनल रिट पिटीशन थी उसे खारिज कर दिया है। आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे थे और जिस तरह से जो 11 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी जिसमें पी चिदम्बरम पक्ष रख रहे थे, उसी तरह से आज कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा है और ये हवाला सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किसी भी मामले में आरोपी नहीं बनाया गया, यह आरोप किसी प्रकार का नहीं है उनके खिलाफ और कोई केस दर्ज नहीं है। ऐसे में जो ईडी की ओर से समन जारी किया गया है वो सही नहीं है। और बता दूं कि आज जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है वो ईडी की ओर से पक्ष रख रहे थे, एसवी राजू। उन्होंने कहा कि केस को निरस्त कर देना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मामले में डिसाइड हो चुका है। तो ये दोनों पक्ष पे आज जो है बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए मामला को खारिज कर दिया है और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस समन को चैलेंज किया है वो समन ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, ऐसे में कोर्ट मूव करना सही नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को याद होगा करिश्मा, आपको 5 समन जारी किया जा चुका है। जो पहला समन था 14 अगस्त को था, फिर 24 अगस्त को था, उसके बाद 9 सितंबर, 23 सितंबर और 4 अक्टूबर, ये जितने भी समन जारी किए गए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, ये सभी समन जो है एक्सपायर हो चुके हैं। और हाईकोर्ट में भी यही कहा गया कि आप जिस समन को चैलेंज करने के लिए आए हुए हैं उस समन की डेट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, ऐसे में समन को चैलेंज करना सही नहीं है। तो ये कोर्ट की तरफ से कहा गया और याचिका को खारिज कर दिया गया। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट की ओर इसलिए रुख किए थे ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन से राहत मिले, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन से राहत नहीं मिली है फिलहाल, क्योंकि हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दी है। अब कह सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए बड़ा झटका। मुख्यमंत्री अब संभवतः हो सकता है कि मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करे, क्योंकि यहाँ से अब जो है मामला स्पष्ट हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ से राहत नहीं मिलने वाली है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाह रहे थे कि यहाँ से उन्हें राहत मिले, लेकिन राहत नहीं मिली है। क्योंकि लगातार बड़ा झटका यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला है। कह सकते हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या क्या मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, एक तो अब ईडी जो है अपनी ओर से कार्रवाई करने के लिए फ्री हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट का हवाला दिया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से। उनकी ओर से ये बताया गया था कि क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है, उससे पहले बताया गया था सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ से याचिका खारिज हो चुकी है और कोई पेंडिंग मामला नहीं है, ऐसे में अब ईडी जो है अपनी ओर से कार्रवाई करने की है कि एक और समन जारी किया जाए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया जाए। क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 बार ईडी की ओर से बुलाया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं गए हैं। तो संभवतः हो सकता है कि ईडी की ओर से और समन हो सकता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो पूरे जमीन घोटाले के मामले में जो पूछताछ के लिए समन भेजा जा रहा था उस पर समन हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, ईडी क्या कुछ करना चाहती है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से नेक्स्ट मूव क्या होगा। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इंतजार करेंगे ईडी के अगले समन का, या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में इस जो याचिका खारिज हुई है उसको चैलेंज करेंगे? तो ये देखने वाली बात होगी करिश्मा, क्योंकि नीरज कि सुप्रीम कोर्ट का वो रुख अपना सकते हैं, क्या प्रोसेस है? क्योंकि पहले वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे, उसके बाद वो हाई कोर्ट आए हैं, तो क्या ऐसा प्रोसेस है कि हाई कोर्ट में उनकी दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है तो अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना सकते हैं?
देखिए, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट्स में आपका मामला सुन लिया जाता है या कुछ नहीं होता है उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी कोर्ट आधार देता है सबसे पहले आप निचली अदालत जाते हैं या फिर हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो एक रास्ता था हाई कोर्ट का, वो रास्ता बंद हो चुका है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन पर ईडी कार्यालय जाकर कह सकते हैं एक तरह से जो सवाल है उस सवालों का जवाब देना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जा सकते हैं। लेकिन अभी भी जो है ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ मुख्यमंत्री की ओर से निर्णय लिया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये साफ कर दिया था कि ईडी के समन पर वो नहीं जाएंगे, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद हाई कोर्ट आए हैं, और उसके हाई कोर्ट आने के बाद भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन पर नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे लगता नहीं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे भी ईडी कार्यालय जाएंगे, तो संभवतः वो सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और ईडी अपनी ओर से क्या कुछ कार्रवाई करती है। जी देखिए नीरज, 23 सितंबर को यहां पर ईडी के समन के खिलाफ उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। 11 तारीख को जब सुनवाई हुई तो चीजें जो है धीरे धीरे करके स्पष्ट हुई। आज जिस तरीके से सुनवाई हुई, सामने लोगों के है कि आखिर क्या कुछ हुआ है, अब वहां की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ आपको लग रहा है कि क्या होने वाला हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि अब ईडी फ्री हो चुकी है अपनी कार्रवाई को लेकर, क्योंकि पहले एक आधार दिया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कि उन्होंने ईडी के समन को चैलेंज किया है हाई कोर्ट में, और उससे पहले आधार जो दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट का था। अब क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आधार ही खत्म हो चुका है, यानी कि याचिका ही खारिज हो चुकी है, ऐसे में अब ईडी फ्री हो चुकी है अपनी कार्रवाई करने को लेकर या फिर समन जारी करने को लेकर। तो अब ये देखने वाली बात हुई कि ईडी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लगातार जो है सबसे पहला जो समन जारी किया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 14 अगस्त, 24 अगस्त, और तीसरा समन जारी किया गया था उन्हें 9 सितंबर, फिर उसके बाद चौथा समन 23 सितंबर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी 23 सितंबर को याचिका दाखिल की थी हाईकोर्ट में। हालांकि उस याचिका में कई त्रुटियां थी, और फिर 4 अक्टूबर को समन जारी किया गया था। तो ये आधार दिया गया था क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऑलरेडी जो जितना भी समन था वो एक्सपायर हो चुका है। ऐसे में अभी मौजूदा समय में कोई समन की डेट नहीं है, और ऐसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि अभी जो है आपके खिलाफ कोई समन नहीं है, डेट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है। ऐसे में समन को चैलेंज करना हाईकोर्ट में सही नहीं है और याचिका खारिज कर दी गई है। लेकिन नीरज, आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था, इस बीच जब वो हाईकोर्ट का रुख अपनाए थे तो यहां पर उन्होंने ईडी को आग्रह किया था कि आप फिलहाल यहां पर समन जारी ना करें, वो हाईकोर्ट का रुख अपना लिए हैं। तो क्या आपने जिस तरीके से कहा कि ईडी अब फ्री हो चुकी है कार्रवाई करने के लिए, तो क्या लगता है कि अब ईडी की ओर से समन जारी किया जा सकता है या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल करिश्मा, हम लोग इंतजार कर सकते हैं नेक्स्ट मूव ईडी की ओर से अब आ सकता है, क्योंकि ये लगातार जो है ये हवाला दिया जा रहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कि वो हाईकोर्ट रुख कर चुके हैं और लगातार अपने दूत के माध्यम से कहीं ना कहीं जानकारी दे रहे थे ईडी के अधिकारियों को, और एक लिफाफा भी भेज रहे थे और उस लिफाफे के माध्यम से पूरी जानकारी दे रहे थे कि वो हाईकोर्ट मूव कर चुके हैं और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो मूव किए थे उसकी जानकारी थी। तो अब जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास कोई आधार नहीं बचा है, जिस आधार को लेकर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डिले करे समन को। तो अब अगर ईडी की ओर से समन जारी किया जाता है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाना होगा। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं जाना चाहते हैं तो संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट से याचिका खारिज हो चुकी है, और क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया था कि आप सबसे पहले हाईकोर्ट जाइए, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट आइए। तो देखिए करिश्मा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि ईडी अगर समन करती है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होती है तो क्या कुछ होता है।
है क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेकिन नीरज, यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलना कितना जरूरी था, क्योंकि लगातार ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि यहाँ पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो कितना जरूरी था यहाँ पर राहत मिलना नीरज? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ये आरोप लगाया गया था कि ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं ईडी की ओर से जो समन जारी किया जा रहा है और राजनीति से प्रेरित है। और ईडी को उन्होंने एक पत्र भी लिखा था और पत्र लिखकर ईडी को समन वापस लेने को कहा था और ये भी कहा था अगर ईडी के अधिकारी समन वापस नहीं लेते हैं तो वो कानूनी विशेषज्ञों का राय लेंगे और आगे क्यों रुख करेंगे। उसके बाद ईडी की ओर से दोबारा से समन किया गया था, यानी कि 24 अगस्त को फिर से समन भेजा गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोर्ट की ओर मूव किए थे और ईडी के समन को चैलेंज किए थे। वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था उन्होंने, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट जाने के लिए, तो हाईकोर्ट में भी अब जो है खारिज हो चुकी है याचिका। अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो अब फिर से घूम फिर कर जो रास्ता आ जाता है वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आ जाता है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जो है अब आधार नहीं बचा है कि ईडी अब समन करती है तो वो कैसे बचेंगे और क्या कुछ आधार ईडी के अधिकारियों को देंगे। देखिए करिश्मा, बता दूं कि आज जो पक्ष रखा गया है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता है कपिल सिब्बल, उससे पहले जो 11 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी जिसमें वरीय अधिवक्ता पी चिदम्बरम ने पक्ष रखा था, उन्होंने यही कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ राज्य में कोई आपराधिक मामला नहीं है, ऐसे में समन भेजना सही नहीं है। ईडी को स्पष्ट करना चाहिए कि ईडी किस संबंध में है, क्या उन्हें अपराधी के रूप में समन भेजा जा रहा है या फिर गवाह के रूप में, वो स्पष्ट करने को कहा था और कोर्ट से आग्रह किया था कि कोर्ट नोटिस भेजे ईडी को। लेकिन कोर्ट ने आज की तिथि निर्धारित की थी और आज ऐसे में सुनवाई हुई है, तो जो कपिल सिब्बल वरीय अधिवक्ता है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और उसके बाद जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है सीवी राजू, उन्होंने ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए ये कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो ईडी ने समन किया है वो सही नहीं है और ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दिया गया है। नीरज, इससे झारखंड की सियासत तो तेज हो ही गई होगी। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही है, क्या लगता है आगामी 2024 के चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा अगर इसी तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका मिलता रहेगा तो? देखिए, इस वक्त हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ा झटका मिला है। ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल की थी झारखंड हाईकोर्ट में और उस याचिका को यहां पर झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कितना बड़ा झटका मिला है मदन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को? बिल्कुल, देखिए लगातार ईडी के तरफ से एक के बाद एक समन दिए जा रहे थे, जिसको कि पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, वहां से उन्हें राहत नहीं मिली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। फिर उन्हें कहा गया था कि वो हाई कोर्ट में पहले इस मामले को ले जाए और फिर हाई कोर्ट में अगर उन्हें कुछ फैसला जो सुनाया जाता है अगर उससे वो संतुष्ट नहीं होते हैं फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए। लेकिन अब ये हाई कोर्ट में भी जब उन्हें ये कहें कि हाई कोर्ट से जब उन्हें अब एक झटका लगा है, हाई कोर्ट ने जब उस याचिका को खारिज की है, तो अब एक मुश्किल जो है जरूर ये सामने आ रहा है कि आखिर इसके बाद रास्ता क्या निकलता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस याचिका को हाई कोर्ट रेफर कर दिया, फिर अब हाई कोर्ट इसे खारिज करती है, तो क्या अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश होंगे? सबसे बड़ा सवाल अब इस वक्त यही जो सामने आया है। लेकिन अब देखिए, जैसे ही हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज की है, बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है और सीधे सवाल अब मुख्यमंत्री से कर रही है कि 70,000 करोड़ से अधिक के घोटाले जो इस राज्य में हुए हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, अब भी क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी का सामना नहीं करेंगे? वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मोटी रकम लेकर के जो वकील यहाँ तक पहुँच रहे हैं, जो अधिवक्ता उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, वो भी अब उन्हें काम नहीं आया और आखिर अब जो है ईडी का सामना जो है मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा। तो एक बड़ी राहत की उम्मीद इस याचिका से जरूर थी। आपको पहले ही पता है कि याचिका
को सही नहीं ठहराया जा रहा था। जो अधिवक्ता थे मुख्यमंत्री की तरफ से वो बार बार ये कह रहे थे कि ना ही कोई मुकदमा दर्ज है, ना ही कोई मामला दर्ज है, फिर ईडी के इस समन का औचित्य क्या है। लेकिन अब उस औचित्य को एक तरह से कहें तो सवाल अब उठ रहा है कि जब हाईकोर्ट ने याचिका को ही खारिज कर दी तो क्या अब उस ईडी के समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का सामना करना पड़ेगा। तो अब मुश्किल जो है जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी ने कई समन दिया, 1, 2, 3, 4 ऐसे कई समन आए, उसके बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये पत्र भेजते रहे लगातार। मुख्यमंत्री के सचिवालय की तरफ से ईडी को ये जानकारी दिया जाता रहा, जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि अभी फिलहाल ये मामला न्यायालय में है, जब तक न्यायालय से कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता तब तक हम जो है इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाएंगे। और अच्छा मदन, हाइब्रिड मोड में यहाँ पर सुनवाई हुई है, दोनों पक्षों की ओर से यहाँ पर दलीलें पेश की गई। क्या लगता है कि कितना बड़ा झटका ये माना जा सकता है, और साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं अब बढ़ सकती है, आगे का क्या प्रोसेस है? IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट